हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे एनसीसी कैडेट्स के देश में भूमिका के बारे में। आपको बता दें कि एनसीसी का गठन सन 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व और देश सेवा के आदर्शों से परिचित करवाना और समय समय पर देश के अलग अलग भागों में आए विकट परिस्थितियों में एनसीसी कैडेट्स ने अपने सूझबूझ और कौशल का परिचित देकर देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। चाहे वो परिस्थिति युद्ध का हो, प्राकृतिक आपदा का हो या फिर देश में समय समय पर आयोजित किए जाने वाले मेलों का हो, जहां भी जैसे भी इनकी जरूरत होती है तो ये बिना किसी लालच के वॉलेंटियरी सदैव तत्पर तैयार मिलते हैं। 1965 और 71 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में एनसीसी कैडेट्स ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का अहम रोल निभाया था। वो फौज के लिए सप्लाई चेन का काम किया और सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में बखूबी अपना रोल निभाया। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदा जैसे फ्लड, अर्थक्वेक आदि जैसे स्थितियों में एनसीसी कैडेट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर पब्लिक सेफ्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कोविड-19 जैसे परिस्थितियों में भी जहां लोग घर से बाहर कदम रखने में डर रहे थे, वहीं एनसीसी कैडेट्स ने गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए अलग अलग तरीकों से मदद कर रहे थे। वैसे ही आज हमारा देश युद्ध की स्थिति में है और हम बिल्कुल तैयार हैं अपने देश के साथ, अपने फौज के साथ। बिल्कुल मेरी तरह देश का प्रत्येक नागरिक यही सोच रहा है, जैसे ही हमको मौका मिले हम लड़ने के लिए बॉर्डर पे चले जाएं। लेकिन लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर गोली चलाकर, मिसाइलें दागकर और बम के धमाकों से नहीं होती। आप अपने घर पर भी रहकर देश हित में काम कर सकते हैं। जैसे आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना सेकेंडों का काम है। तो इस विकट परिस्थिति में जैसे हमारी फौज बॉर्डर पे काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही हमें आपको आम दिनों की तरह काम पर जाना चाहिए ताकि देश में आर्थिक स्थिति स्टेबल रहे और किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और अफवाहों को फैलने से रोकें। अपने बच्चों को, घर के बुजुर्गों को इस परिस्थिति से अवगत कराएं। आपके आसपास अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जरूर इन्फॉर्म करें। मीडिया हाउसेस द्वारा चलाए जा रहे न्यूज को और दावे को तब तक सच ना माने जब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए, क्योंकि कौन सी बात किस परिवार को कैसे क्षति पहुंचाएगी ये आपको और हमको भी नहीं मालूम है। इसलिए गवर्नमेंट के साइड से ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार करें और अपने आसपास के रह रहे परिवारों में या फिर आपके दोस्त में से कोई अगर फौज में है, उनके परिवार से बातचीत करते रहें, उनको पैनिक ना होने दें, उनका हौसला अफजाई करते रहें ताकि जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनको भी ये चिंता ना हो
कि हमारा परिवार अकेले है। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया गया हो या फिर मेरे से कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें और देश सेवा में सदैव तत्पर रहें। हम घर पर भी रहकर अपने फौज को सपोर्ट कर सकते हैं, देश को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लड़ाई में मदद कर सकते हैं।